Good morning and Assalamu alaikum. Our topic today is human ear. So let's begin the video. This is a 3D animated video. Anatomy of human ear. We're going to discuss the human ear today. Human ear के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। सबसे पहले बाहर वाले ईयर की बात करते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर का जो पार्ट है पिन्ना कहलाता है। उसके बाद एक लॉन्ग कैनल नज़र आ रही है जो ऑडिटरी मीटर्स कहलाती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल और मीटर्स। और ये जो पिन्ना है इसकी शेप ऐसी है कि ये साउंड वेव्स को अंदर की तरफ डायरेक्ट करता है, अंदर लेकर जाता है ताकि आवाज़ सीधा जो है अंदर की तरफ जाए। इस तरह से जो लॉन्ग ऑडिटरी कैनल है वो भी एक, उसके अंदर वैक्स हेयर्स होते हैं और वो एंड करती है एक टेम्पेनम पे। फिर आगे 3 हड्डियाँ ऑसिकल और उसके बाद एक यूस्टैचियन ट्यूब भी है। टेम्पेनम मेम्ब्रेन जो है दैट इज़ एक्चुअली ईयर ड्रम, इसको ईयर ड्रम कहते हैं। ये कॉन्केव शेप का होता है और ये इस तरह से प्लेस है कि जब साउंड आती है, साउंड वेव्स आती हैं तो इसके ऊपर स्ट्राइक करती हैं, ये वाइब्रेट करता है। और जब ये वाइब्रेट करता है तो इसके साथ वाली हड्डियाँ भी, जितनी 3 हड्डियाँ वो भी वाइब्रेट करती हैं। और ये जो 3 हड्डियाँ जिनको हम ऑसिकल्स कहते हैं, 3 ऑसिकल्स हैं ये। और इन तीनों हड्डियों के साथ फिर जो पार्ट अटैच है दैट इज़ ओवल विंडो। सबसे पहली जो है वो है मेलियस, जिसको हैमर भी बोलते हैं, फिर इनकस जिसको एनवल भी बोलते हैं, स्टेप्स जिसको स्टेरा भी बोलते हैं। ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। और जो मेलियस है उसका जो बेसिक पार्ट है वो ईयर ड्रम के साथ अटैच हुआ हुआ है और जो स्टेप्स है उसकी बेस ओवल विंडो के साथ अटैच हुई हुई है। अब जब साउंड वेव्स आती हैं तो उस वक्त ये वाइब्रेट करता है, तो फिर मेलियस वाइब्रेट करती है, उसके साथ इंकस भी वाइब्रेट करती है, फिर स्टेप्स भी वाइब्रेट करती है। जो ओवल विंडो की बेस के साथ वो अटैच है वो भी वाइब्रेट करता है और जो कोक्लिया के अंदर फ्लूइड है वो मूव करता है। तो ये अब आ जाते हैं इनर ईयर पे। इनर ईयर के 2 पार्ट हैं, वेस्टिबुलर पोर्शन और उसके अलावा ऑडिटरी पोर्शन। वेस्टिबुलर पोर्शन जो है आपके बैलेंस को मेंटेन करता है, ऑडिटरी पोर्शन आपकी साउंड की डिटेक्शन करता है। और वेस्टिबुलर पोर्शन में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं जिनकी स्टार्टिंग सर्कुलर से पोर्शन में होती है, एम्प्यूला कहते हैं, और एक यूट्रिकल और एक सेक्यूल इनकी इंटरेस्ट पॉइंट है जहाँ पे ये इंटर होते हैं। अब ये जो वेस्टिबुलर पोर्शन है आँखों के बैलेंस को मेंटेन करता है बॉडी की, और आँखों की मदद से भी थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करता है। मतलब आँखों से इंफॉर्मेशन लेके हेड की और बॉडी के पोस्चर्स को मेंटेन करता है। अगर कोक्लिया की बात की जाए तो कोक्लिया की शेप अगर हम अंदर से देखें, उसकी लेंथ अगर देखें तो 30 to 40 सेंटीमीटर लेंथ होता है। और उसके अंदर डिफरेंट किस्म की 3 आप कह लें कि लेयर्स होती हैं, 3 पोर्शन होते हैं, स्कैला वेस्टिब्यूला, स्कैला मीडिया एंड स्कैला टेम्पेने। स्कैला वेस्टिब्यूला और स्कैला मीडिया आपस में एक पार्टीशन के थ्रू अलग हुए हैं, और स्कैला टेम्पेने और स्कैला मीडिया भी। जो पहली पार्टीशन है वो है रेजिनेरिस मेम्ब्रेन और जो दूसरी पार्टीशन है वो बेसिलर मेम्ब्रेन है जो मीडिया और टेम्पेना को अलग करती है। अब इनके अंदर अगर बेसल मेम्ब्रेन के अंदर अगर आप देखें, जो स्कैला मीडिया और स्कैला टेम्पेनी को अलग कर रही है, उसके अंदर हेयर्स हैं, इनर हेयर सेल्स भी हैं और आउटर हेयर सेल्स भी हैं। अब होगा ये कि जब और एक बीच में आपको टेक्टोरियल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। इनर हेयर सेल्स, आउटर हेयर सेल्स फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करते हैं, कौन सा साउंड किस फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, किस रेंज में आ रहा है। जब ये वाइब्रेट करेगा तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी इसके साथ वाइब्रेट करेगी, और जब ये वाइब्रेशंस जो हैं वो फ़ौरन से इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्स जनरेट कर देंगी, और ये डिफरेंट नर्व इम्पल्स एक साथ जनरेट होंगी
और ये पैगाम लेके चली जाएंगी ब्रेन तक। ये जो जब वाइब्रेट करेगा हेयर सेल्स, हेयर्स, आउटर हेयर और इनर हेयर जो है डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के मुताबिक काम करेंगे, तो फिर ये एक मैसेज जनरेट करेंगे और ये मैसेज ऑडिटरी कैनल के ज़रिए ये सारे कलेक्टिव जितनी भी कोकलियाँ हैं उसके अंदर कलेक्टिव ऑडिटरी कैनल के थ्रू ये ब्रेन में जाएंगे और ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि समथिंग इज़ हर्ड, में कुछ सुना गया, कुछ सुनाई दिया है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग, ये वर्किंग है ह्यूमन ईयर की। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।